बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सुंदस खान। इस बुलेटिन में मैं हूँ आपके साथ सैयद तनसीर ज़ैदी और मैं हूँ रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुक्म दिया है कि पंजाब हुकूमत 7 रोज में बल्दियाती हुकूमत का कानून बनाए, वरना पंजाब में साबिका कानून पर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात पर ताउन नहीं किया तो तौहीन की कार्रवाई का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेज रहे हैं कि पंजाब हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा रही। इस पर मजीद बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, इस कार्रवाई का मजीद अहवाल बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पंजाब के बल्दियाती इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई, जिसमें पंजाब इलेक्शन के हवाले से स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी गई और ये कहा कि इसको पंजाब के बल्दियाती हुकूमत की मुद्दत जो है वो मुकम्मल हो गई है। 14 अप्रैल 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट से स्टे हासिल किया गया। पंजाब हुकूमत ने अभी तक नए बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया। ऑर्डिनेंस के रूल शेयर नहीं किए गए। हम 2 मरतबा हल्का बंदी करा चुके हैं, इस पर अखराजात आए हैं, जबकि ये अखराजात वसूल किए जाने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अखराजात का तखमीना जो है वो बताया जाए और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि दुनिया में ईवीएम पर तहकीकात हुई। सिर्फ 2 ममालिक ब्राज़ील और भारत ईवीएम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्राज़ील के नुमाइंदे ने हमें कहा था कि 2023 का इलेक्शन ईवीएम पर कराना मुआवजा होगा। तहकीकात के मुताबिक अगर ईवीएम को जल्दी में मुसल्लत किया गया तो इलेक्शन मशकूक हो जाएगा और अनारकी फैलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पंजाब हुकूमत चाहती है कि अनारकी फैले। बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन तो बहुत ज्यादा होते हैं, अब ईवीएम के चक्कर में पड़ जाएंगे। ईवीएम एक सियासी बयान हो सकता है, अगर इलेक्शन खराब हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 7 रोज के अंदर पंजाब हुकूमत बल्दियाती कानून बनाए। बसूरत दीगर पंजाब में जो साबका कानून है उसके ऊपर बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। अगर पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात पर ताउन ना किया तो तौहीन की कार्रवाई का आगाज करेंगे और इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते जुमेरात तक मुलतवी कर दी। फ़हीम अख्तर अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों पर 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दिया। फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जमीनें भी इंतजामिया को कब्जे में लेने की हिदायत जारी की गई है। जी हाँ, हम खबर है लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक की रोकथाम के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों पर 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया है। फसलों की बाकियात जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जमीनें भी इंतजामिया को कब्जे में लेने की हिदायत कर दी। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वर्कर उस ट्रक की तरफ आ रहे थे, अपनी शहीद मोहतरमा को देखने कि वो खैरियत से हैं, और शहीद मोहतरमा की बहादुरी की मिसाल मुझे वो अच्छी तरह याद है कि अगले दिन ही उन्होंने जना अस्पताल गई, शहीदों के घर गई। ये वो बहादुरी थी जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और उन दहशत गर्दों ने जो पहले 18 अक्टूबर को ये हौलनाक वाक़या किया था, उसके बाद जहां हमें शवाहिद मिलते हैं कि कई बार और कोशिश की मोहतरमा को शहीद करने की, और वो अंधोनाक वाक़या फिर रावलपिंडी में 27 दिसंबर को पेश आया जब शहीद मोहतरमा हमसे बिछड़ गई। आज का दिन एक यादगार दिन होने के साथ साथ एक निहायती अफसोसनाक वाक़ये पे दुख का दिन भी है। वो सुबह जब सूरज तुलू हुआ था तो लाखों की तादाद में लोग शहीद मोहतरमा का इस्तकबाल करने आए थे। पूरे मुल्क में एक जश्न का समा था। और उसी रात को 12 बजे इस वाक़े के बाद अफसरदगी छा गई थी हर जगह पे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर उसी अज़म के साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो
का पैगाम, उनका विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अब जनाब मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब वही विजन लेके आगे ले जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अवाम की हुकूमत लाने में, अवामी राज लाने में कामयाब होगी। हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहीदों की याद में यहाँ कारसाज तशरीफ़ लाते हैं। हमने अपने शहीदों को नहीं भूला था। उन शहदा को हमने जो तदफीन गढ़ी खुदा बख्श कब्रिस्तान में उनकी की थी, और उनके जो फैमिलीज़ हैं, मुझे याद है उस वक्त ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसी वक्त एक अकाउंट, और मैं उसका खुद उस अकाउंट में एक सिग्नेटरी मैं भी हूँ खुद, उन्होंने कहा था, हम हुकूमत में नहीं थे लेकिन उन्होंने कहा था कि जी हमने इनका ख्याल रखना है, और हमने उसी वक्त उन शहदा की फैमिलीज़ का ख्याल रखा था। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन अपने जाले वर्कर्स, इन शहीदों की वजह से ही आज ज़िंदा है, और इंशाल्लाह ताला हमेशा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शानदार कामयाबी पर लंदन में PTI के कारकुन सड़कों पर निकल आए। हर तरफ जश्न का समा। वेस्ट लंदन के इलाके साउथ हॉल में PTI कारकुनों ने मिठाइयाँ तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। तफसीलात देखते हैं गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ज़िमनी इंतखाबात में PTI की शानदार फतह। लंदन में PTI कारकुनों का भरपूर जश्न फिजा नारों से गूंजती रही। जैसे ही ओवरसीज PTI कारकुनों को इमरान खान की फतह की खबर मिली, कारकुन बारिश के बावजूद सड़कों पर निकल आए। इस मौके पर कारकुनों ने पुरजोश नारेबाजी से माहौल गरमा दिया। PTI की कामयाबी पर जश्न की कॉल PTI लंदन के सदर वक्कास सागर और PTI रहनुमा फरजाना मुख्तार ने दी, जिस पर कारकुनों ने लब्बैक कहा। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर अपनी खुशी का इजहार किया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? खास तौर पर मशरकी लंदन में ढोल की थाप पर PTI कारकुनों ने खूब भंगड़े डाले और जश्न मनाया। फिजा इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे। इस मौके पर कारकुनों का कहना था कि इमरान खान कौम का हकीकी लीडर है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमेशा इमरान खान की हर आवाज पर लब्बैक कहेंगे। अवाम जाग गई है, अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को उन्होंने आज मुस्तरद कर दिया है और PDM का आज जनाजा दिखा दिया। और मेरे ख्याल में इसीलिए PDM वाले इलेक्शन अनाउंस नहीं करते, उनको पता है कि खान ने आ जाना है और इंशाल्लाह खान दोबारा आएगा। इमरान खान मैं समझता हूँ अकेला इन सब के लिए काफी है और ये हकीकी मायनों में वोट को इज्जत मिली है, जो इन्होंने नारा लगाया हुआ था कि वोट को इज्जत मिले। आज जो है वो बिगिनिंग ऑफ द एंड हुआ है, इसलिए कि आज जो इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान का जो बयानिया था उसको तस्लीम किया है और भरपूर कामयाबी PTI को दी है। ईमान, हक और सच की फतह हुई है। चोरों लुटेरों और जो जागीरदारों को भगा दिया गया है और पाकिस्तानी अवाम ने एक फैसला कर दिया है कि इन लुटेरों को इसी तरह हम सबक देंगे, इलेक्शन के दौरान देंगे और आने वाले वक्तों में इनका पूरे पाकिस्तान में सफाया करेंगे। ईस्ट लंदन की जो हमारा टीम है वो इंजॉय कर रही है, तो हम अपने पूरी टीम को जो मुबारकबाद देते हैं और इमरान खान को जो उन्होंने अपना वादा किया था वो पूरा किया। जश्न मनाने वाले कारकुनों ने PTI के झंडे उठा रखे थे। इस मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की गयीं। जश्न में PTI ईस्ट ऑफ इंग्लैंड के तमाम ओहदेदारान भी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज, UK। साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात परवेज़ रशीद की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तबसरा करते हुए उनका कहना था कि इलेक्शन के बाद इमरान खान की पार्लियामेंट में सीटें मज़ीद कम हो गईं।
مسلم لیگ نون نے پارٹی مفاد کے بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دی۔ پارلیمنٹ ہی فیصلے کرتا ہے اور اسے ہی فیصلے کرنے چاہیے۔ وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے بااختیار ہونے پر کوئی شک نہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے تو جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، مجھے بتائیے۔ جس طریقے سے انہوں نے آئین کو توڑا اور اسمبلی کو برخاست کر دیا، کیا پاکستان کے کسی دوسرے سیاستدان نے پاکستان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ایسا سلوک کیا؟ اور پاکستان کے آئین میں کیا لکھا ہوا ہے جو پارلیمنٹ کو اس طریقے سے برخاست کر کے گھر بھیج دے اپنے ذاتی مفاد میں، کہ اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا ہو؟ آپ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ گنتی کروائیں۔ 3 مہینے تک ٹال بٹول سے آپ کام لیتے رہے۔ 3 مہینے کے بعد جب آخری دن آپ کو معلوم ہوا کہ اب گنتی ہو کے رہے گی اور یہ گنتی میں ہار جاؤں گا، تو آپ پارلیمنٹ ہی تو توڑ دیتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تو کوئی سلوک نہیں ہوا۔ عمران کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے؟ عمران خان کو کیا کبھی اٹک قلعے میں کسی نے بھیجا ہے؟ عمران خان کو کیا کسی نے لانڈی جیل میں بھیجا ہے؟ عمران خان کی کسی بیٹی کو یا کسی بیٹے کو اس کی آنکھوں کے سامنے جیل میں کسی نے گرفتار کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب آزاد گھوم رہے ہیں، جسے دل کرتا ہے گالی نکالتے ہیں منہ بھر کے، جسے دل کرتا ہے غدار کہہ دیتے ہیں، جسے دل کرتا ہے چور اور ڈاکو کہہ دیتے ہیں۔ انہیں پوری آزادیاں میسر ہیں۔ تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہے ہیں یا ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی زیادتی کی؟ کیا زیادتی اور کیا ناانصافی کی ہے ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد نون لیگی رہنما ملک احمد خان نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کل کے الیکشن میں ریاست کے 130 کروڑ روپے ایک شخص کی ضد اور انا کے باعث ضائع ہو گئے۔ ایک پارٹی کا لیڈر 50,000 اور پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر 45,000 ووٹ لے رہا ہے تو کیا فائدہ ہوا؟ پنجاب اور کے پی کی حکومتوں کے وسائل استعمال کیے گئے۔ اگر آپ خود کھڑے ہوں گے ہر حلقے میں تو آپ پارلیمنٹری سسٹم کو ڈیفیٹ کر رہے ہوں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کل کے انتخاب کا؟ ریاست کے وسائل کا کم و بیش 130 کروڑ روپیہ اس شخص کی ضد اور انا پہ خرچ ہوا۔ کیا فائدہ ہوا؟ مطلب ایک ہمارا پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے اور ایک طرف تم کھڑے ہو اور تم 50,000 لے رہے ہو اور 45,000 ہمارا ٹکٹ ہولڈر لے رہا ہے۔ I don't feel any good in that۔ مجھے تو ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر ہماری لیڈرشپ خود کھڑی ہوگی تو تمہارا اور ان کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ ایک پارٹی ورکر کے ساتھ نہیں، دیکھیں ہم اس طرح سے تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ کیا ہے۔ یہ لازمی طور پہ 2 حکومتیں خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی جو پوری ریاستی مشینری کا استعمال کرتی رہی ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے اپنے معاملات اٹھائے ہیں۔ وہ پوری اس کی ایک ہاریفائنگ ڈیٹیل ہے کہ اسپیشل برانچ سے لے کر لوکل گورنمنٹ کے ملازمین سے لے کر کس طرح سے وسائل کا بے درگ استعمال کر کے تھوڑے انہوں نے جس طریقے سے وہ اس کو مسٹر کیا ہے ساری اس چیز کو، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں کمیونٹی ٹی وی چینل کی 14ویں سالگرہ کی تقریب سجائی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنما، کاؤنسلرز اور اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر علامہ سید شہنشاہ نقوی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ کمیونٹی چینل کی 14ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ تفصیلات راجہ واجد اور عابد کاظمی کی رپورٹ میں۔ کہ میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، مگر حسین زندہ ہیں اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے۔ وہ جو زندوں سے جڑنا ہے، وہ جو زندوں کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں انتظام کی ضرورت ہے، اہتمام کی ضرورت ہے۔ وہ انتظام اور اہتمام ایک انداز سے زمانے کے ساتھ چلنے والے بگاڑنے والے اداروں کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ برطانیہ میں تقریباً 16 لاکھ افراد اردو زبان بولنے سننے والے آباد ہیں، جن کا تعلق زیادہ تر جنوبی ایشیائی ممالک سے ہے۔ نئی نسل کی تعلیم و تربیت کی غرض سے کمیونٹی ٹی وی چینل اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز برطانیہ میں مسلم کمیونٹی کی جانب سے مذہبی دینی ٹی وی چینل کی 14ویں سالگرہ منائی گئی، جس نے نئی نسل کی دینی تربیت میں کافی نام کمایا۔ اس کی 14ویں سالگرہ منائی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے کمیونٹی رہنماؤں نے اپنی فیملیز کے ساتھ شرکت کر کے ٹی وی کی انتظامیہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ یعنی جس رستے سے شر آئے مولا فرماتے ہیں اسی رستے سے خیر کو لے کر آؤں۔
वरना काउंटर नहीं कर पाओगे, मुकाबला नहीं कर पाओगे। खैर किसी और रास्ते से आए, शर किसी और रास्ते से आए, मुकाबला नहीं हो पाएगा। तकरीब से खिताब करते हुए मारूफ आलिम दीन अल्लामा सैयद शहनशाह नकवी, MP अफजल खान, कम्युनिटी मजहबी TV चैनल के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम अल्लामा हुसैन अदील और दीगर ने कहा कि बरतानिया में ऐसे चैनल की अशद जरूरत है जो अपनी नई नस्ल को दीन हक से रोशनास कराए। खालिस कम्युनिटी TV ने मजहबी हलकों में काफी हद तक इसकी कमी को पूरा किया है, जिस पर TV की इंतजामिया खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। इस मौके पर कम्युनिटी खिदमात में आला कारकर्दगी के हामिल शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा गया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा शहनशाह नकवी, मारूफ बिजनेसमैन नईम ताहिर और MP फजल खान ने कहा कि ऐसे चैनल्स और दीनी इदारों की हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए जो मुआशरे को हक और सच के रास्ते पर चलाने में रहनुमाई करते हैं। ये बेहतरीन तकरीब थी जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से लोग शरीक थे। पैगाम तो ये है कि रबीउल अव्वल का महीना है, सरकार दो जहाँ की आमद और विलादत का महीना है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना है, खुशियों का महीना है, ईद का महीना है। पैगाम सबसे बड़ा इल्म और सदाकत का है। सरकार की आमद गोया इल्म का एक ज़ुहूर है, सरकार की आमद गोया सदाकत का एक इजहार है। तो इल्म और सदाकत को, यानी इल्म और सच्चाई को हमें आम करना होगा ताकि हमारा माशरा तरक्की करे। वेस्टर्न में बहुत अच्छे हमारे उलमाए कराम पाकिस्तान से भी आए हुए थे और यहाँ से भी, और अपनी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही ईमान फरोश प्रोग्राम था जिसमें बहुत सी कंट्रीब्यूशन भी हुई थी, अवार्ड्स भी दिए गए थे और एक दूसरे से मिलने का भी मौका मिला है। शुरा ने कहा कि हर साल सालगिरह पर एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है और कम्युनिटी अचीवमेंट का जायजा भी हो जाता है, लिहाजा इस किस्म के प्रोग्राम हर शहर में होने चाहिए। मैनचेस्टर के रिपोर्टर राजा वाजिद के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज, बिर्मिंघम। मशरकी लंदन की फ़ज़ा दरूद सलाम की सदाओं से गूंज उठी। अल जन्नत UK की जानिब से 5वीं सालाना मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुलूस और जलसे का एहतमाम किया गया, जिसकी मेज़बानी मौलाना कारी महमूदुल हसन ने की। कारी तारिक महमूदुल हसन और अल्लामा एजाज अहमद नेरवी, सैयद इश्तियाक हुसैन शाह, अल्लामा सनाउल्लाह सेठी समेत लंदन भर से उलमा कराम ने जुलूस और मिलाद में जोक दर जोक शिरकत की। पाकिस्तान और लंदन से आए नातख्वां हज़रात ने खूबसूरत कलाम से समा बांध दिया। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। बरतानिया भर में सरकार की आमद का जश्न जारी। मशरकी लंदन में अल जन्नत UK के ज़ेर एहतमाम रुख परवर जुलूस मिलाद बाबरकत महफिल मिलाद भी सजाई गई। इस मौका पर फिजा दुरूद सलाम की सदाओं से गूंजती रही। मशरकी लंदन के इस सालाना 5वें जुलूस और जलसा मिलाद की मेजबानी हजरत मौलाना कारी महमूदुल हसन ने की। मेयर लेओशियम तौसीफ अनवर ने भी इस नौरानी महफिल में खुसूसी तौर पर शिरकत की। कारी तारिक महमूद, अल्लामा एजाज हुसैन नेरवी, अल्लामा सनाउल्लाह सेठी, अल्लामा सैयद इश्तियाक हुसैन शाह और दीगर उलमा कराम ने भी शिरकत की। रूह परवर महफिल मिलाद की रौनक नातख्वां हजरात ने अपने खूबसूरत कलाम से दोबाला कर दी। पाकिस्तान और बरतानिया से आए नातख्वां ने खूबसूरत नातिया कलाम से समा बांध दिया। हजरत अली करमुल्लाह वजह करीम की शान में मनकबत भी पेश की गई, जिसे सुनकर शुरकाए महफिल झूम उठे। ऐसा लगता
है दिन फिर से निकल आया। मदीने में जब भी रात होती है, मदीने में जब भी रात होती है, it was the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the time of the birth of Rasulullah. दिलों के जलाए रखना, नबी की महफिल सजाए रखना, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मौके पर उलमाए कराम का कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद से कायनात पर नूर के बादल छा गए। आपकी रहमत से पूरी दुनिया में नूर का उजाला फैल गया। दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का तमाम तर इन्हिसार आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही मुमकिन है। मीडिया से बातचीत करते हुए कारी महमूदुल हसन, राजा अल्लादित्ता, चौधरी शौकत अली और दीगर का कहना था, हर साल की तरह इस बार भी अलजन्नत यूके ने खूबसूरत महफिल और जुलूस मिलाद का एहतमाम करके खूबसूरत बरकतें समेटी हैं। अल्लाह इनकी ये कोशिश कबूल फरमाए। यहाँ ईद मिलादुन्नबी अलजन्नत इंस्टीट्यूट के ज़ेर सदारत मनाया जा रहा है और यहाँ पे एक ही मैसेज दिया जा रहा है, दिलों को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिलों में बसाने की कोशिश की जा रही है। ये हजूर पाक की आमद का महीना है। पूरे यूके में देखें, पूरी दुनिया में रौनक हो गई है और जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से जश्न ईद मिलाद की मुबारक। ये मिलाद है जो ये कारी साहब करवा रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब है। हर साल ये प्रोग्राम होता है मिलाद का और मैं ये समझता हूँ कि ये मिलाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी पता चला कि ये अच्छा काम है और ये हजूर पाक के सदक़े से हमें हर चीज़ मिली है, हम उनके उम्मत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। और इस आयत मुबारका के मिस्दाक कारी साहब अलजन्नत इंस्टीट्यूट कारी महमूदुल हसन साहब तो क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इस पुरफितन दौर में इस नई जनरेशन को जगाने के लिए इस तरह की महफिल का इनेकाद किया, तो ये इनको क्रेडिट जाता है। मैं दुआ कहूँ कि बारेला इनके इस काविश को कबूल फरमाए और अलजन्नत इंस्टीट्यूट में बरकतें अता फरमाए। अलजन्नत इंस्टीट्यूट के ज़ेरे तमाम 5वां सालाना जलसा जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में उशाकान मुस्तफ़ा ने शिरकत की है। और मिलाद शरीफ का ये प्रोग्राम स्पेशल यूथ के लिए भी है कि जो हमारी यंग नस्ल है, आने वाली नस्लें जो हैं, उनके लिए पैगाम दे रहे हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा मनाएं और सीरत मुस्तफ़ा को अपनाएं, इसी में दुनिया और आखिरत की निजात है। लंदन में बारसों स्टोर ने हमेशा लीड ली है और आज भी उनका जो जश्न मिलाद नबी का जुलूस है माशाल्लाह बहुत वेल अटेंडेड है और मुबारकबाद सारी टीम को जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा किया और आज ये मुनाकिद की महफिल। अल्लाह के महबूब के आशूं का दिन है। कोई कहते हैं ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई, जिथे इश्क बचावे ईमान नु खबर न काई। ये अल्लाह के आशूं का, अल्लाह के नबी के आशूं का आज दिन है। आज देखें किस तरह लोग जोर दर जोर अल्लाह के महबूब की तारीफें कर रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं और अल्लाह के जो नबी का दीन है उसको फैला रहे हैं। महफिल के बाद जुलूस मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें दफ के साथ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद पर खुशी का इजहार किया गया। जुलूस में बच्चे बड़े सभी सब्ज झंडे लहराते वालिहाना इश्क का इजहार करते रहे। खूबसूरत तकरीब का इख्तिताम दुरूद व सलाम के साथ हुआ। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम मिलाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस फैज़ान मदीना बोर्ड्स ले ग्रीन से लेकर मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ वापस फैज़ान मदीना बोर्ड्स ले ग्रीन पर इख्तिताम पजीर हुआ। उलमाए कराम, मुबल्लिगीन दावत इस्लामी, हफ़ाज, नातख़्वां हज़रात समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। मरहबा या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरहबा या रसूल अल्लाह। बरतानिया बार में दावत इस्लामी ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायाने शान तरीके से मनाया। गाड़ियों के जरिए मिलाद जुलूस और एक गाड़ी को सजाया गया जिस पर तहरीर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन हैं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों और मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजाया। तहरीक दावत इस्लामी के मुंतज़मीन ने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस
जुलूस फैजान मदीना बोर्जले ग्रीन से निकाला, जो बर्मिंघम की मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ वापस फैजान मदीना बोर्जले ग्रीन पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान मुंतज़मीन अतीक अतारी और दीगर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनाया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया है। उनका मजीद कहना था कि इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। हम अपनी और अपने अहल वयाल की जिंदगी को इस्लाम के ताबे कर दें, एक दूसरे के काम आए। हर साल की तरह दावत इस्लामी इस साल भी जुलूस मिलाद बर्मिंघम में अल्हम्दुलिल्लाह उसका इनेकाद कर रही है। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की धूमें मचाएं, सरकार की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा। और यही पैगाम है दावत इस्लामी का कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करें, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पुरफितन दौर में जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करता है उसको 100 शहीदों का सवाब मिलता है। Annual Julus of Dawat Islami in Birmingham, UK. Alhamdulillah, the message is right behind us as well. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we did not send you but as a mercy to the entire mankind. And in this occasion, alhamdulillah, to celebrate this occasion which Allah Tabarak wa Ta'ala has bestowed upon the nation of Rasulullah alayhi salatu wasalam, your Dawat Islami is here, alhamdulillah, about to start the procession. And inshallah azza wa jal, you will see how the lovers of the beloved alayhi salatu wasalam welcome the beloved sallallahu alayhi wasallam in this dunya. And inshallah on the day of judgment as well, inshallah we will enter paradise saying marhaba ya Mustafa. Join the procession, the julus of celebrating the arrival of Sayyidina Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. It is a humble request, like every year Dawat Islami, your Dawat Islami does this procession to welcome the greatest creation into this world. And no doubt we say that our iman is the greatest gift from Allah Azza wa Jal. But everything has a root, everything has a seed. And the seed of our iman is loving Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. जुलूस के पूरे रास्ते में लोग घरों से निकलकर मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस को खुश आमदेद और जुलूस के शुरका में मिठाइयाँ, जूस और फल तकसीम करते रहे। जुलूस के आगाज और इख्तिताम पर आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआएं की गयीं। शुरका का कहना है कि दावत इस्लामी ने लोगों में ये तरगीब दिलाई ताकि आइंदा बड़े पैमाने पर आका का मिलाद मनाया जाए, ताकि हम अपनी नस्ल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने की तरगीब दे सकें। मलेशिया में सियाहत और सकाफत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। वज़ारत सियाहत के तहत मुख्तलिफ़ सकाफत सियाहती तक़रीबात का इनेकाद। वज़ीर सियाहत नैन्सी शुक्री ने कुआलालंपुर में सियाहत के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इदारे डिजोन्स हॉलैंड्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने गीत गाकर हाज़रीन को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। तकरीब का हवाल जावेद रहमान की रिपोर्ट में। जीवे 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 पाकिस्तान। मलेशिया में सियाहती और सकाफती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हुकूमती इकदाम तेज। कुआलालंपुर में सियाहती फरोग वाले इदारे डिजोन्स हॉलीडेज का इफ्तिताह कर दिया गया। मलेशिया के वजीर सेहत दातू सरी नई कुआलालंपुर में नए डिजोन्स हॉलीडेज का इफ्तिताह करते हुए शुरका को सियाहत के फरोग के लिए हुकूमती मलेशिया की जानिब से उठाए जाने वाले इकदाम और मुस्तकबिल के लाहे अमल की तफसीलात से आगाह किया। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मलेशिया के वजीर सेहत ने कहा कि हुकूमत मलेशिया बैनुल अक़वामी सियाहों की सहूलियात के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच की तजवीज पर मलेशिया और पाकिस्तान के मबैन टूरिज्म एंड कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। What we are doing for our country, we are improving in terms of our facilities, and then we keep doing, especially promoting the local domestic tourism. Because we have a lot of things that we have not really been promoting, especially within our own country. But having said that, we should not rest on our laurels. We are still trying to improve more. Ambassador from Pakistan did meet up with us. Meet up with us. We talk about it. We have our. I'm not so sure with Pakistan if we have MOU, but we have been having MOUs on culture with quite a number of countries. But there shouldn't be any problem. Working on culture exchange is not really a problem. It should be an ongoing process. We should be exchanging
in terms of our culture. There shouldn't be any problem. इस मौका पर डिजॉन हॉलीडेज के मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मलेशिया के सीनियर डायरेक्टर दातू डॉक्टर अमार अब्दुल गफार, दातू रशीदी अब्दुल्ला, शोबिज और फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाली अदाकारों और दीगर आम शख्सियात ने गुफ्तगू में पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान फिल्म साजी फरोग देने पर जोर दिया। Now I think many countries they have opened their borders for tourists to come to many countries in the world, including Malaysia. So we hope during the post-COVID, after COVID now, Malaysia can attract a lot of tourists to come to Malaysia. So the most important thing, I think we have to make things easier for tourists to come to Malaysia. We are working very much towards it, and one of the measures that we are looking at is to work together with the airlines. And as you know, that there's a lot of airlines coming back flying to Malaysia. I think it is a very good sign to Malaysia. That will definitely boost the number of tourists coming to Malaysia. डिजॉस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके इदारे की अवालीन तरजीहात में पाकिस्तानी कश्मीर की सियाहत शामिल हैं। डिजॉस के प्लेटफॉर्म से सियाहों का सबसे पहला ग्रुप पाकिस्तानी कश्मीर का दौरा करेगा। Alright, inshallah, we believe whatever the impact and the normal things, we are fighting hard on it. We are there already. We are on the right path. Hopefully with the support of the Ministry of Tourism, we have been to few places worldwide, and our highlight this year will be more to Kashmir in this next month trip. Kashmir is going to be huge. Kashmir, Pakistan. Yeah, Pakistan, yes, exactly. We're going to make Kashmir, Pakistan, because there are a lot of Malaysians who are very keen to travel to Pakistan. Beautiful scenery, but they want it to be in winter time. So this is going to be our first explore to Pakistan, inshallah. रंगारंग तकरीब में मुकामी गुलकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब के हाजरीन उस वक्त खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए जब मलेशिया के वजीर सियाहत और मेहमान खसूसी दांतू सरी नैन्सी ने अपनी खूबसूरत आवाज में गीत पेश किया। आखिर में मेहमानों की तवाज़ा मलेशिया के रवायती खानों से की गई। तकरीब में मलेशिया की सियाहत और सकाफत, शोबिज और मारूफ कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। जावेद रहमान, कोला आलमपुर, मलेशिया। जी, आज की इस तकरीब में मलेशियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म दातू सरी नैन्सी शुक्री अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तानी कमीशन आमना बलोच से मुलाकात के बाद इस प्रोसेस में है कि दोनों ममालिक के दरमियान कल्चरल एक्सचेंज और टूरिज्म एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाए, इससे दोनों ममालिक की टूरिज्म में खातिर का इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ जावेद रहमान, 92 न्यूज़, कोला लंपुर, मलेशिया।